कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, जब मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरियाणा के फतेहाबाद के गांव पारता की महज 16 साल की हाई जंपर पूजा ने हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। इस खिलाड़ी ने 1.82 मीटर का अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस अटेम्प्ट के साथ पूजा ने अंडर 18 और अंडर 20 नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूजा की इस उपलब्धि पर उनके पिता हंसराज काफी खुश हैं। फतेहाबाद में महज रोजाना 500 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले हंसराज को उस खेल का कोई आइडिया नहीं था जिसमें उनकी बेटी ने कमाल कर दिया, लेकिन पूजा के कोच ने उनमें ऐसा कुछ देखा कि इस लड़की को यहाँ तक पहुँचा दिया। ये मेरी लड़की हाई जंप खेल रही है, जो इसको ऊंची कूद बोलते हैं। तो ये इंडिया लेवल पे तो कई जगह जीत के आई है और इंटरनेशनल लेवल पर भी उज्बेकिस्तान जीत के थी, उसमें इसका गोल्ड था। और अब पीछे था इसका साउथ कोरिया में, वहाँ सिल्वर मेडल आया जी इसका। और सरकार की तरफ से कोई खास सहायता नहीं आई है। देवेंद्र सिंह बबली जी ने घोषणा की थी भाई 2.5-3 लाख रुपए का उनका मैट प्रोवाइड करवा देंगे। उस बात को 2 महीने के आसपास हो गया। उस टाइम तो उन्होंने बोला था भाई 10-15 दिनों में करवा देंगे, और अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है। तो सरकार जो कहती है अभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी मदद कर रहे हैं, तो लगता है आपको जी भी मदद पहुंच रही है अब तक? वैसे ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, बच्ची ने इतना बढ़िया वो सिस्टम कर रखा है, उसके बाद भी खेल में, उसके बाद भी ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है फिलहाल। तो क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो मैं यही मांग करूँगा जी, बच्चों को जो छोटे लेवल पे है उस समय उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। बड़े लेवल पे जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, उसमें तो जीतने के बाद सरकार उसे करोड़ों रुपए देती है। उसका तो फ़ायदा अब है ना, जब छोटे लेवल पे दे तो उनको आगे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का। दरअसल पूजा अपने पिता के साथ एकेडमी में योगा सीखने गई थी, लेकिन फिजिकल टेस्ट के दौरान कोच बलवान ने महसूस किया कि उनके पैर काफी मजबूत हैं। कोच बलवान ने उन्हें प्रैक्टिस करवाना शुरू किया, जो कि 2017 से पूजा के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद स्कूल के पीटी टीचर ने भी पूजा को ट्रायल दिलवाने का सोचा, लेकिन इसमें एक समस्या थी। कोच बलवान ने कहा कि उनके पास जंपिंग किट नहीं था, तो उन्होंने कुछ जुगाड़ किया। उसके पास के मैदान से घास इकट्ठा की और उसे बोरियों में भरा जंपिंग पिट बनाया। इसके अलावा उन्होंने बांस की लकड़ी को बार बनाया। इसी तरह पूजा ने हाई जंप की बारीकियां सीखी। तकरीबन 1 साल तक पूजा ने इसी तरह अभ्यास जारी रखा। फिर कोच बलवान के दोस्त, जो जाने माने जेवलिन थ्रो के कोच हैं, हनुमान ने उन्हें एक पिट गिफ्ट किया। पूजा मेरे पास 2017 से प्रैक्टिस कर रही है और शुरुआत में इसका जो बेसिक जो गेम था वो योगा था, और उसके बाद जिम्नास्टिक करती रही साथ साथ में। दूसरे भी गेम करती रही, मल्टीपल गेम करती रही शुरुआत में, लेकिन 2018 में हमने इसका जो इवेंट इसको चेक किया कि हाई जंप की मतलब अच्छी खिलाड़ी बन सकती है, उसका ट्रायल लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू हाई जंप कर रही है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली शुरुआत में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये स्टेट लेवल पार्टिसिपेंट थी, फिर इसका स्टेट मेडल आया। उसके बाद धीरे धीरे खेलते खेलते 2021 में इसका नेशनल का गोल्ड था अंडर 14 का। अंडर 14 के गोल्ड के बाद धीरे धीरे तैयारी चलती रही इसकी। उसके बाद टूर्नामेंट नहीं आई बीच में, उसके लॉकडाउन की वजह से। तो 2022 नवंबर अंडर 16 का जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ था गुवाहाटी के अंदर, उसके अंदर पूजा का जो जंप था वो 1.76 मीटर था, जो इसने इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करके और अपने नाम जो इंडिया रिकॉर्ड किया था। लेकिन उस टाइम से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कि कोई सरकारी तंत्र से हमें कोई सहायता मिली हो, या कोई सोशल सर्वर हो, या कोई गांव से मतलब ऐसी अच्छी स्पोर्ट मिली हो बच्ची को कि हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप इतना अच्छा गेम कर रहे हो। आपको पता अगर किसी खिलाड़ी को अच्छे लेवल पे जाना है ना, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास ग्रास रूट पे जो सपोर्ट चाहिए वो हमें कुछ भी नहीं मिले। आप देख सकते हैं मेरे पास जो इक्विपमेंट है जिस पे बच्चे भी जंप कर रही है। इसने अंडर 18 का यूथ का जो है एशियन चैंपियनशिप थी उसका गोल्ड है इसके पास में। अंडर 20 जूनियर एशियन चैंपियनशिप थी अभी जो अभी पीछे हुई है 10 दिन पहले जो टूर्नामेंट थी, उसके अंदर इसका सिल्वर मेडल आया 1.82 मीटर का जो इसने जंप किया था। तो इंडिया रिकॉर्ड है ये उसका। अंडर 16 का इसके नाम है, 18 का मीट रिकॉर्ड है, और 18-20 का इंडिया रिकॉर्ड इस बच्ची के नाम है। कौन कौन से देशों में ये पूजा है वो खेली है? अभी ये पहला इसका इसी साल इसका इंटरनेशनल था। फर्स्ट इंटरनेशनल इसका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में था, वहाँ इसका गोल्ड आया था अंडर 18 का। दूसरा इसका जो नेशनल था, इंटरनेशनल था, वो इसका साउथ कोरिया के इंचियोन शहर का था, जहाँ इसने सिल्वर मेडल लिया था। अंडर 20 का जूनियर एशियन चैंपियनशिप थी। और अभी रिसेंटली सीनियर एशियन गेम्स के लिए जो चाइना के अंदर होनी है
उनके लिए इसने अभी क्वालिफाई किया। तो क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से आपने कभी डिमांड की हो या कोई सरकार ने मदद के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाया हो? नहीं, डिमांड तो देखो, एक बच्चा अच्छा इस लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अभी ये बात तो सभी को पता है कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हरियाणा से बिलोंग कर रही है। कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ये हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको भी इस बात का पता है कि हाँ बच्ची अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। मेडल भी दिए इसने, डिस्ट्रिक्ट को दिए, स्टेट को दिए और इंडिया को दिए, सभी को। लेकिन अभी तक इवन सिंगल कॉल भी आई हो किसी भी मंत्री से, किसी भी स्पोर्ट्स ऑफिसर से, या फिर आप ये लगा लो कि हमारे जो DC साहब हैं जिले के, जो उनकी तरफ से किसी प्रकार, किसी विभाग से हमारे पास कोई भी किसी प्रकार की किस बच्ची को अभी तक किसी ने विश नहीं। वहीं खिलाड़ी पूजा ने बताया कि मेरा लक्ष्य है कि मैं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में इस खेल के माध्यम से गोल्ड मेडल जीतकर देश व प्रदेश और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। सर मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेली हूँ, 2 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें एक में मेरा गोल्ड है और एक में सिल्वर है। जिसमें गोल्ड है सर उसमें मैंने 177 किया था और अभी जिसमें सिल्वर था उसमें 182 किया है सर। तो कितने टाइम से इस खेल से जुड़े हुए हैं आप? सर मैं स्टार्टिंग से 2017 से गेम कर रही हूँ। 2017 में जब यहाँ ग्राउंड स्टार्ट किया था उसके बाद तो मैंने 1 साल तक योगा की और उसके बाद सर जंप स्टार्ट किया है मैंने। तो कोई मदद मिली आपको सरकार की तरफ से, जैसे कि आप रोजाना कोचिंग ले रही हैं कैसे जी? नो सर। तो अभी ये जो गद्दा है इस पे आप जंप लगाती थी, इसमें क्या भरा हुआ है? सर इसके अंदर थोड़ा बहुत थर्माकोल जैसे पराली होगी ऐसा कुछ डाल रखा है। यानी कि जुगाड़ से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। कोई चोट भी लगी है जी कभी आपको? यस सर, बहुत बार इंजरी भी आ गई है मेरे को इस पे प्रैक्टिस करने से। तो आगे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? अब आगे कौन सा टूर्नामेंट है आपका? अभी मेरी एशियन के लिए क्वालिफाई हो चुकी हूँ मैं, और यूथ कॉमनवेल्थ के कौन कौन से देशों में आप खेल चुके हो? मैं अभी तक उज्बेकिस्तान में गई हूँ और साउथ कोरिया से। लक्ष्य क्या जी आपका इस खेल को लेके आगे? सर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने में। हालांकि पूजा के मेडल जीतने पर परिवार में खुशी जरूर है, लेकिन सुविधाओं से वंचित पूजा और आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे परिवार को इसका दुख भी है। लगातार परिवार पूजा के लिए प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की उदासीनता के कारण पूजा को अब तक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।